अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है? प्यारे बच्चों, हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन तक पढ़ चुके हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे थर्मल एक्सपेंशन होती है ड्यू टू हीटिंग, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्यों जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, दे टेंड टू एक्सपैंड और टेम्परेचर कम होने से ऑब्वियसली दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का पिछला टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें हमने खास सॉलिड्स के लिए पढ़ा कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि उनकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, अगर हम उसको मालूम करना चाहें तो हम कैसे मालूम करेंगे। हमने दो फार्मूले वहाँ पे ड्राइव किए थे। एक फार्मूले में हमने जाना था कि कैसे हम चेंज इन लेंथ को मालूम कर सकते हैं, वो लेंथ जो एक्सपेंशन की वजह से उसमें चेंज आया उसको मालूम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमें नई लेंथ मालूम करनी है, एक्सपेंशन के बाद वाली जो लेंथ बन गई है उसको मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी जानी थी जो थी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, हमने जाना था कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो जब टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 केल्विन राइज करता है उस सब्सटेंस का, उस 1 केल्विन टेम्परेचर के राइज करने से लेंथ में जितना भी चेंज आ रहा है वो उस सब्सटेंस का लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है, या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट वर्ड में हम उसको अल्फा बोलते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इसी का दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन का। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स पढ़ ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। दूसरा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों इकट्ठे नहीं आते, दोनों अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उसकी लेंथ में, उसके विड्थ में और उसकी ब्रेथ के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। देखो, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो पिछला टॉपिक था वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जहाँ पे बहुत ही बारीक सॉलिड सब्सटेंस, जैसे तारे होती है बेटा, बहुत ही बारीक होती है ये। ठीक है, वहाँ पे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट ज़्यादा वैलिड होता है। लेकिन बहरहाल हम जानते हैं कि जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा होता, उसके विड्थ और ब्रेथ में भी इफेक्ट आ रहा होता है, यानी कि उसका पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। इसी को बोलते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे पूरा इंट्रोडक्शन में बता देंगे, बुक में भी लिखा हुआ है थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद हम इसके डेरिवेशन में आ जाएंगे। जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ एंड लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन, इन दोनों के फॉर्मूले ड्राइव किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि एक्सपेंशन होगी जब हम हीट देंगे तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा और चेंज होने के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन दोनों को निकालने का फार्मूला बनाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये कोई एक इस क्यूबिकल शेप का एक सॉलिड सब्सटेंस, जिसकी शेप कुछ ऐसे थी, हमने इसको हीटअप किया। ये वो स्टेट है जहाँ पे हम इसको हीटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये बिफोर हीटिंग है। ठीक है, बिफोर हीटिंग, और यहाँ पे है आफ्टर हीटिंग। ठीक है, हीटअप करने के बाद आपको पता है जब हम हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होंगे। तो मान लो बिफोर हीटिंग शुरू में हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस था। ठीक है, ये उसका वॉल्यूम है, ये टोटल उसका वॉल्यूम V नोट से शो हो रहा है, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको T नोट से शो कर रहे हैं। फिर हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने से वॉल्यूम में जो चेंज आया आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इस वॉल्यूम को हम लोग V कह देंगे, दिस इज न्यू वॉल्यूम, दिस वन इज इनिशियल वॉल्यूम। और ये न्यू वॉल्यूम क्यों हुआ? क्योंकि हीटअप करने से टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वॉल्यूम चेंज हो गया, तो नया टेम्परेचर T से शो हो रहा है। ठीक है, आइए हम रिलेशन निकालते हैं। पहले हम कुछ वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेंगे हम लोग डेल्टा V से। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है डेल्टा V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और ये किसके बराबर होगा? जो नया वॉल्यूम है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा। वैसे ही इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रीवियस टॉपिक की तरह, डेल्टा T इक्वल्स टू जो न्यू वॉल्यूम है माइनस जो इनिशियल वॉल्यूम था उसको माइनस कर दो तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हमने दो टर्म्स को डिफाइन कर लिया। अब देखो, जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में ये ऑब्जर्व किया था कि जब हम एक ऐसा अगर हम रोड लें जिसकी लेंथ ओरिजिनली ही पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगी वो भी ज़्यादा होगी अपॉन हीटिंग। तो यही चीज़ यहाँ पे है, अगर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, मतलब दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा।
और यही चीज़ डेल्टा टी के साथ भी है। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ज़्यादा हीटिंग करेंगे, तो हम जानते हैं कि एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम में भी चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये समझ में आया कि वी नोट और डेल्टा टी का डायरेक्ट रिलेशन है डेल्टा वी के साथ, ठीक है। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट को लाना पड़ेगा हमें और इक्वल लाना पड़ेगा। इक्वल का साइन आ गया और ये कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट बीटा है, इसको पढ़ते हैं बीटा। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन वाला कोएफिशिएंट यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक नया कोएफिशिएंट, नया कांस्टेंट यूज करेंगे, इसको पढ़ेंगे बीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया है। इस फार्मूले से हम लोग जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, उसको मालूम कर सकते हैं। फिर आप देखो, हम डेल्टा v को v माइनस वी नोट भी लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर डेल्टा v इक्वल्स टू v माइनस वी नोट, तो इसकी जगह पे हमने v माइनस वी नोट पुट कर दिया इक्वल्स b दैट इज बीटा v नोट डेल्टा t। ये बन गया हमारे पास रिलेशन। माइनस वी नोट को उठा के हम राइट साइड पे लेके गए तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अगले स्टेप में हमने v नोट को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो ये v नोट बाहर, अंदर क्या बचा, v नोट की जगह पे 1 प्लस की जगह पे प्लस बीटा, v नोट बाहर चला गया और डेल्टा t सामने आ गया। तो बेटा ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन हमें दे रहा है न्यू वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हीटिंग करने के नतीजे में जो नया वॉल्यूम बन गया उसका ये फार्मूला है। आपके लिए हिंट है, एक बड़ा आसान हिंट है। जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में आपने डेल्टा एल का फार्मूला पढ़ा था, वही डेल्टा वी का फार्मूला है। बस जहां एल है वहां पे आपने वी लगा देना है और जहां अल्फा है वहां आपने बीटा डाल देना है, बस। क्योंकि आपको पता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ है और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम है, तो जहां लेंथ होगी वहां वॉल्यूम डाल देना और वहां पे अल्फा है कोएफिशिएंट और यहाँ पे बीटा है कोएफिशिएंट, तो जहां अल्फा था वहां बीटा डाल देना, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी वही चेंज करके आपको v का फार्मूला भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए ट्रिक है, इसे आप दोनों फार्मूले बड़े आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वहां पे हमने पढ़ा था अल्फा के बारे में, यहाँ पढ़ेंगे बीटा के बारे में, ठीक है, बीटा। ओके, तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट होता है उसको पढ़ते हैं बीटा, लेकिन इसका प्रॉपर नाम होता है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आएगा यहाँ से, बीटा होगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाय वी नॉट इनटू डेल्टा टी, इसके बराबर होगा। यूनिट क्या होगा इसका? इसका यूनिट बराबर होगा डेल्टा बी के यूनिट के, और डेल्टा बी का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय वी नॉट के यूनिट की वो क्या होता है? मीटर क्यूब, ठीक है, इनटू डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो देखो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन। तो देखो दोनों का यूनिट सेम है, अल्फा का यूनिट भी यही था और बीटा का यूनिट भी यही है, पर केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इसको अच्छी तरह याद करना। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमने वहां किया बिल्कुल वही सीक्वेंस है जो हमने अल्फा वाला सीक्वेंस रखा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ वही सीक्वेंस है, बस लेंथ की जगह पर वॉल्यूम का कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है, बस जो क्वांटिटीज है वो चेंज है, वहां लेंथ चेंज हो रही है, यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? It is the fractional increase in volume of a substance per Kelvin rise in its temperature। हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस था, उसका हमने टेम्परेचर हीट किया, उसको टेम्परेचर राइज किया एग्जैक्टली 1 केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ये उस सब्सटेंस का बीटा है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसका एक रिलेशन है बीटा का अल्फा के साथ, वो भी जानना चाहिए आपको कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन पाया जाता है। लीनियर में सिर्फ लेंथ चेंज हो रही होती है, बीटा वाले केस में जहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है वहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं चेंज हो रही होती, लेंथ भी चेंज हो रही होती है, हाइट भी चेंज हो रही होती है और ब्रेथ भी चेंज हो रही होती है। यहाँ देखिए जब हम यहाँ पे चेंज आएगा तो देखिए लेंथ में भी चेंज आएगा, ठीक है, और हाइट में भी चेंज आएगा, और देखो ये इस वाले डायमेंशन में भी चेंज आएगा। तो ये देखो लेंथ भी चेंज होगी, हाइट कह लीजिए इसको, ये भी चेंज होगी, और साथ में ये जो विड्थ है ये भी चेंज होगी। तो यहाँ तीन डायमेंशन चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो बीटा होता है ये अल्फा के 3 टाइम्स होता है, कि अल्फा के मुकाबले में बीटा में 3 डायमेंशन में चेंज हो रहा होता है। अल्फा में सिर्फ 1 डायमेंशन में चेंज होता है, सिर्फ लेंथ चेंज होती है, बीटा में लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ चेंज हो रहा होता है। इसलिए अगर हम दोनों में रिलेशन देखें तो ये होगा बीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। इसी चीज को हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय 3। दोनों तरह से पता होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो हम उस सब्सटेंस की बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर हमें बीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम उस सब्सटेंस की अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो ये बेटा आपको वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन था, आपने पहले इस कंसेप्ट को समझा कि कैसे
हीट अप करने से वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है, ये हम शुरू में पढ़ चुके हैं थर्मल एक्सपेंशन में। फिर हमने देखा कि अगर हमें फार्मूला ड्राइव करना हो तो वो कैसे फार्मूला ड्राइव करेंगे, या हमने चेंज इन वॉल्यूम का निकाला, या हमने जो न्यू वॉल्यूम है आफ्टर एक्सपेंशन उसका फार्मूला निकाला। ठीक है, हमने कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को समझा कि वो क्या होता है कि 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने से कितना उस सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये है उसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसका सिंबल होता है ये, इसको पढ़ते हैं बीटा। ठीक है, फार्मूला ये है, यूनिट ये है, और ये रिलेशन है बीटा का अल्फा के साथ। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की और इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।